हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 66 वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग गवर्नेंस से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को देखेंगे जो बेसिक होंगे आपके लिए। और बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट से जा करके आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को भी देख सकते हैं। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल इसमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं पहले इक्विवेलेंट पोस्ट की तरफ। सबसे पहले आपको बताया गया था, अगर आप इस वीडियोस के सीरीज को रेगुलर देख रहे हैं प्लेलिस्ट से, तो आपको एक चीज बोला गया था उसमें कि आप अगर गवर्नर के पोस्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप गवर्नर के पोस्ट को देखते हैं तो उसको आप इक्विवेलेंट कर लीजिए राष्ट्रपति के पोस्ट से। और कुछ चीज जो आपको एक्सेप्शन है वो यहाँ पे बता दिए जाएंगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमारे गवर्नर का पावर कम हो जाता है और राष्ट्रपति का पावर ज्यादा हो जाता है। तो उन सारे चीजों को हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे सेम आते हैं हम लोग कि राज्यपाल इसमें से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर होता है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की, लेकिन वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अब आ जाते हैं हम लोग राज्य के महाधिवक्ता पर। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सेम उसी तरीके से राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल द स्टेट की नियुक्ति करते हैं वो। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो हमारे राज्यपाल साहब नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्यपाल विधानसभा में आंगल भारतीय के कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। सेम चीज के लिए आप राष्ट्रपति के पास चले जाइए और लोकसभा से इक्विवेलेंट कीजिए इसको कि वहां पे जो हमारे राष्ट्रपति साहब है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब है, वो कितने आंगल भारतीयों को नियुक्त करते हैं। तो वहां पे वो 2 आंगल भारतीय को नियुक्त करते हैं, लेकिन राज्यपाल विधानसभा में केवल 1 आंगल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। तो अब आते हैं हम लोग विधानसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। तो सेम चीज के लिए हम लोग चले जाते हैं, राष्ट्रपति के पोस्ट को इक्विवेलेंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो राष्ट्रपति साहब जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, वो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर लेते हैं, जिसको पार्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, या फिर वो किसी खेल से आते हैं, या फिर वो नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ व्यक्तियों को वहां पे जो है वो सदस्यता दी जाती है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करेंगे, इसकी कोई निश्चित सीमा है ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया गया हुआ कि वो कितने व्यक्ति को मनोनीत करेंगे। तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल की कौन सी शक्तियां समान है। अब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब दोनों लोगों का जो है पोस्ट को आप इक्विवेलेंट करके देखिए कि ये दोनों लोग क्या क्या करते हैं। पहले तो संबोधन करने का अधिकार, जैसे ही पहला सदन आहूत होता है तो वहां पे संबोधन जो होता है वो राष्ट्रपति के थ्रू होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के थ्रू हो जाता है आपका। ये आपका हो जाएगा संघ में, और राज्य में हमारे ऑनरेबल राज्यपाल के थ्रू हो जाएगा। तो संबोधन भी कर लेते हैं, संदेश भी भेजते हैं, सत्रावसान भी करते हैं कि ये सत्र का समय खत्म हो चुका है, आहूत भी करते हैं कि सदन को शुरू करने का समय आ चुका है, अब इसको आहूत किया जाए। अगर कभी ऐसा लगता है कि संसद को विघटित कर देना चाहिए तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और सेम चीज राज्यपाल साहब स्टेट में करते हैं। तो ये सारे जगहों पर ये दोनों का जो है वो पावर इक्वल इक्वल है, इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर 14 दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका डायरेक्ट ख हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो राज्यपाल साहब हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा कम पावर दिया गया हुआ है।
ये डायरेक्ट पावर जाता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के पास, जो उनका न्यायिक शक्ति है। वहां पे वो अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हुआ है तो उसको वो माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल साहब जो होंगे वो मृत्यु दंड को माफ नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? सेम चीज के लिए आप रिकंसिडरेशन के पावर पे चले जाइए, या फिर प्रेसिडेंट का पावर कार्यपालिका शक्ति के लिए आप उनके ऊपर चले जाइए, फिर देखिए कि क्या कहाँ आप इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑनरेबल राज्यपाल साहब है, हमारे राज्यपाल साहब जो होंगे माननीय, वो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं। अगर कोई विधेयक आता है तो सेम चीज जो विधेयक के लिए होता है हमारे प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ भी देख लेंगे। तो एक तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा अस्वीकार कर सकते हैं, तीसरा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और जो रिकंसिडरेशन हुआ था, ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को जो पावर दिया गया हुआ था आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद दिया गया हुआ था इनको। ठीक है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये पावर उनसे छीन लिया गया था, लेकिन वहां पे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब होंगे उनका जो है वो पोस्ट का जो पावर था वहां पे कम हो जा रहा था, इसलिए उनको रिकंसिडरेशन का पावर दिया आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। सेम चीज आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो राष्ट्रपति के की स्वीकृति के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के वो उसको उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पावर जो है वो हमारे गवर्नर साहब के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुनर्विचार वाला विधेयक यदि विधानमंडल पुनः पारित कर देता है तो क्या राज्यपाल को स्वीकृति देनी होती है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट को ही ना आप इक्विवेलेंट कर ले रहे हो यहाँ पे। तो पोस्ट अगर आपका इक्विवेलेंट आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे? पोस्ट इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन्स सारे चीजों में मैंने ये बोला कि ये याद करने का प्रोसेस है, कि आप इसको थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हम कैसे इसको याद रख पाए। तो याद रखने के लिए आप गवर्नर के पोस्ट को प्रेसिडेंट के पोस्ट से इक्वल कर लीजिए और जो एक्सेप्शन है उसको याद कर लीजिए, ज्यादा बेनिफिट है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो पुनर्विचार के लिए अगर किसी विधेयक को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल ये आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भेज देते हैं तो पावर है उनका कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर सेम बिल को अमेंडमेंट के साथ फिर से पास कर दिया जाता है या फिर उसको वैसे ही पास कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा, तब वहां पे प्रेसिडेंट का पावर 0 हो जाता है। तब वहां पे उनको क्या होगा कि स्वीकृति देनी पड़ती है। तो सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होता है राज्यपाल के लिए, वो भी ऐसा करने के लिए बाध्य होते हैं अगर पुनर्विचार वाला विधेयक को पुनः पारित कर दिया जाता है तो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राज्यपाल निम्न में से किस विषय से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? अब आपको पिछले स्लाइड वाले में आपको हम बताए थे कि राष्ट्रपति जो ऑनरेबल हमारे गवर्नर साहब है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के लिए कुछ ऐसे जो है फैक्ट होते हैं, जो कुछ ऐसे संबंध विधेयक होते हैं जिसको बिना उनके पुनर्विचार के वो जो है पुनर्नुमति के उसको उस पर अपना क्या करेंगे कि कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो वैसे कौन से टॉपिक है जिस पर वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और दूसरा हो जाएगा उच्च न्यायालय की शक्तियों के अल्पीकरण में। क्योंकि हाईकोर्ट का जो शक्ति है, ठीक है, उसका अगर अल्पीकरण कहीं किया जाना हो तो ये जो मैटर होगा ये हमारे गवर्नर साहब क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट साहब के लिए सुरक्षित रख देंगे, या फिर संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए करने वाला जो मैटर होगा ये भी राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित विधेयक को क्या राज्यपाल स्वीकार, अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया हुआ है। राष्ट्रपति के विचार के इस पर जरूरत है। तो इस कंडीशन में हमारे जो गवर्नर साहब होंगे, किसी राज्य के गवर्नर साहब होंगे, वो उसको न तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, न उस पर अस्वीकृति दे सकते हैं, न उसको स्वीकार कर सकते हैं। ये केवल वो जो है
पुनर्नुमति के लिए राष्ट्रपति के पास ही भेजते हैं, बिना उसके वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। न तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, न उसमें अपना स्वीकृति दे सकते हैं, न उसको अस्वीकार कर सकते हैं। ये फ्रीज हो जाता है राष्ट्रपति के पास, अगर वो चाहेंगे तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितने विनिर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। लेकिन यही आपका होमवर्क होगा आज के लिए, क्योंकि इस होमवर्क में आप ये पता कीजिएगा कि वैसे कौन से टॉपिक है, 5 टॉपिक जिसपे जो है वो हमारे राज्यपाल साहब जो है वो राष्ट्रपति के अनुदेश के बिना कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। वैसे कौन से 5 टॉपिक है आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोगों ने 66 वीडियो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 660 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आपका 86 वीडियो होगा जहां से हम लोग पूरे 1000 MCQs को कवर कर चुके होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में आपको क्या है कि 20-25 करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हुए थे, तो वो आपका वो 1000 MCQs को कवर कर चुका है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।